नमस्कार, मैं सेजल भारद्वाज, नवीन टीवी देख रहे हैं आप। अब इस साल जो दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने वाले हैं, जनता ही सरकार है एक पार्टी, निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ये लोग उतरने वाले हैं। बातचीत करते हैं इनसे कि क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार नगर निगम चुनाव को लेकर के। सबसे पहली बात तो जो सीटें कम हुई हैं उसको आप लोग किस रूप में देखते हैं? क्या आप लोग उस सीट से सहमत हैं? उसी को लेकर के आप लोग आगे चुनाव में लड़ेंगे? श्रीमान जी, मैं कहना चाहता हूं जनता को, दिल्ली की जनता को कहना चाहता हूं कि ये 272 सीटें थी, हमारे 125 कैंडिडेट मैदान में आ गए थे। ये जो है जनता की सरकार से लोग डर गए। ये किसी पार्टी से पार्टी नहीं डर सकते कि ये चोर चोर मौसेरे भाई एक ही थैली चट्टे बट्टे हैं। चुनाव चिन्ह ऐसा नहीं लड़ सकता, पार्टी तंत्र नहीं संविधान के अंदर में। हम लोग संविधान के अंतर्गत काम करेंगे और एमसीडी को ऐसा बेहतर बना देंगे, पारदर्शिता होगी। जो रेडी वाले हैं, जो खोमचे वाले हैं, चाहे आप रिक्शा वाले ही रिक्शा वाले हैं, उनको लाइसेंस देंगे। और हम लोग भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए आए हैं। हम अन्ना आंदोलन से भी जुड़े थे। अन्ना जी ने किया था कि कोई पार्टी नहीं होनी चाहिए, कोई दल नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है, चाहे जयप्रकाश नारायण जी का आंदोलन हुआ, चाहे महात्मा गांधी का आंदोलन हुआ, पहले यूपीए बन गई, दूसरे डेमोक्रेसी अलायंस बन गई, एनडीए बन गई, तीसरा आपके देख लिए आम आदमी पट गई। तो हम दलों का नाम ले लेते हैं। दलों देश के लिए दुश्मन है। देश दलों से ही पार्टी बनती है। पार्टी से क्या होता है कि जो है देशों जनता जो है सफर होती है, ये आपस में लड़ते हैं। किसी के अगर बेटा मरता है, किसी का कार्यकर्ता मरता है, तो किसी बेटा मरता है, किसी चाचा मरता है, किसी जीजा मरता है, किसी दामाद मरता है, किसी समधी मरता है, और किसी का मरता पति मरता है, गुजरता है, किसी सुहाग उड़ता है। जिनसे पूछिए क्या ये जिम्मेदारी ले रहे हैं? हमारी बेटियां सुरक्षित है? ये क्या भ्रष्टाचार खत्म कर सकते? ये नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। और ये असहाय है और ये मजबूर हैं। क्यों? इनको करोड़ रुपए जो खर्चा करके आते हैं, तो करोड़ रुपए उनको बनाने के लिए चाहिए। और जब चुनाव चिन्ह लेकर जाते हैं, जो ट्रेडमार्क बन गया चुनाव चिन्ह, ये व्यापार बनता है। व्यापार के साथ क्या होता है, उससे गुलामी होती है। करोड़ रुपए जो चुनाव के चिन्ह खर्चा कर जाते हैं तो गुलामी होती है। उसमें ईमान सम्मान सब कुछ बेचना पड़ता है। उसके बाद पार्टी के लिए, दलों के लिए इकट्ठा करना पड़ता है, पैसा करना पड़ता है। तो क्या होता है उससे दलाली होती है। अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमएलए अगर बन के जाते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उनको बोलने का अधिकार नहीं होता, इसके नाम देश गद्दारी होती है। ये आज जो है सरकारों को हम जनता की सरकार बनाने, आपका संविधान प्रियम्बल कहता है कि जनता की सरकार होनी चाहिए, जनता के द्वारा चुनाव अनुमति जाए और जनता की सरकार बनाए, न कि चुनाव चिन्ह तंत्र होना चाहिए, न पार्टी तंत्र होना चाहिए। आप लोग नगर निगम का चुनाव लड़ रहे हैं। जो फाइनल ड्राफ्ट आया है नगर निगम का, उसमें जो सीटें कम हुई हैं, कहा जा रहा है कि वो अल्पसंख्यक और दलितों के जो वोट हैं उन्हें काट दिया गया है। कांग्रेस का समर्थन बिल्कुल नहीं कर रही है, तो क्या आप इस बात से सहमत हैं? बिल्कुल मैं सहमत नहीं हूँ। तुम चाहे इसका मतलब आप कांग्रेस के साथ हैं? नहीं, नो एट ऑल। ये इसका नाम लेना, अगर पार्टियों का नाम लेना भी सौ हत्या के पाप के बराबर है, जो संविधान में नहीं है। ये अपनी दुकान बना लिया है और ये मकर जाल बना दिया है, और उस मकर जालों को हम लोग खत्म करने के आए। हम पत्ता नहीं खत्म करेंगे, हम जड़ को समूल नष्ट करने आए हैं। और जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों ने जो हमारी आज़ादी के लिए लड़ा, उसके संविधान जो बना है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया, वो संविधान में कोई कमी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने वोट की राजनीति के लिए जो संविधान बना दिया है, उसमें जो अमल किया है, उसको हम खत्म करेंगे, शुरू से लेकर अंत तक खत्म करेंगे। हम आगे अभी मिनी भारत है, एमसीडी का चुनाव लड़े, दिल्ली जीतेंगे, फिर हम देश में राज करेंगे। पूरे विश्व में हम मानवता को रक्षा करने के लिए आए। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस समर्थन नहीं दे रही है, समर्थन आप भी नहीं दे रहे, तो आप में उनमें क्या फर्क है? अरे कांग्रेस का मैंने बोल दिया कि पार्टी का नाम लेना सौ हत्या के पाप बराबर है। संविधान में पार्टी शब्द नहीं है, संविधान में पार्टी शब्द नहीं है। आर्टिकल 19 कहता है कि यूनियन बनेगी, ट्रेड यूनियन बनेगी, एसोसिएशन बनेगी, फेडरेशन बन सकता है, लेकिन पार्टी नहीं बन सकता है। और मैं कहता हूँ आर्टिकल 84 कहता है कि भारत के नागरिक होना चाहिए, वोटर होना चाहिए, 25-30 साल की उम्र होनी चाहिए, न कि क्या नाम है इलेक्शन चिन्ह। चुनाव चिन्ह जो लड़के जीतता है, ये चुनावी चिन्ह है, पार्टी तंत्र। ऑल दी प्रॉब्लम इज क्रिएटेड बाय द चुनावी चिन्ह, पार्टी तंत्र। इसको हम खत्म करेंगे, जड़ से खत्म करेंगे, सामूल नष्ट करेंगे। जनता ही सरकार आपकी पार्टी का नाम है, तो क्या ऐसे जो मुद्दे रहेंगे नगर निगम में जिन्हें लेकर के आपकी पार्टी उभर के आने वाली है? हमारी पार्टी नहीं है कोई, जनता ही सरकार। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, निर्दलियों का समूह बना के जनता को हम लोग जगा रहे हैं कि सारी पार्टियां एक ही है, उनके चक्कर में मत पड़ो। जो कल कांग्रेस में थे वो सारे आज बीजेपी में आ गए। कल जो गाली दे रहे थे राम को, सीता को, बोल रहे थे बियर में कहाँ रहते हैं, वो सब बीजेपी में आ गए। तो पूछने पे बीजेपी वाले बोलते हैं उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ये वॉशिंग मशीन रखे हुए हैं, उसमें सब धुल जाता है। कोई भी गलत आदमी जब तक दूसरे पार्टी में गलत है, इसमें आ जाए तो सही हो जाता है। नहीं तो आप जनता को कैसे जगाने वाले हैं? हम जनता को ये बोलेंगे कि सारी पार्टियां एक ही है। वो लोग बेवकूफ़ बना के तुमसे वोट लेते हैं, काम बिल्कुल नहीं करते हैं, पैसे लगा के टिकट खरीदते हैं, पैसे लगा के चुनाव जीत जाते हैं,
बाकी निर्दलियों को कोई नहीं देखता है। निर्दलियों को देखो, हर क्षेत्र में 5 से 10 निर्दलीय होते हैं, उसमें जो सबसे उत्तम हो उसको जिताओ, फिर देखो कितना विकास होता है। वो सेवा करने आता है, पैसे लगा के नहीं आता है। जो पार्टी से है वो पैसे लगा के टिकट खरीद के वो लूटने आता है देश को। जितना लगाए उससे डबल आएगा, उसके बाद काम को सोचेगा। तो जनता आपको क्यों वोट देगी? जनता इसलिए वोट देगी कि जनता को धीरे धीरे समझ में आ गया कि कल तो ये कांग्रेस में था, आज कैसे बीजेपी में आ गया, सब तो एक ही है। आज हम इसको गाली दे रहे थे, अब फिर इसमें आ गया तो अब गाली नहीं देंगे, इसको बोलेंगे बढ़िया है। तो सबको समझ में आने लगा धीरे धीरे कि ये लोग हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो भी आज से नहीं, शुरू से ही, जब से पार्टी बना हुआ है। बीजेपी में पहले 2 सांसद आते थे, अभी इतने सांसद भी हो गए, इतने विधायक हो गए, इतने पार्टी के नेता हो गए, कहाँ से आए? सब कांग्रेस में थे पहले। तो सब केजरीवाल और मनीष सिसोदिया कुछ समय पहले जो कूड़े का ढेर लगा हुआ है वह उस पे हम देखने के लिए गए थे। तो क्या ये चीज़ वह पहले नहीं देख पा रहे थे? अब जब चुनाव आने वाला तब उस टाइम पे गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे इस पे? ये एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा के किसी तरह लोगों को अपने में उलझा के टीवी में पैसा दे के कि हमारा इमेज दिखाओ, ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। तो और आप कह रहे हैं कि केजरीवाल जो है वह पैसा देकर के अपनी न्यूज़ चलवाते हैं? बिल्कुल, केजरीवाल के मैं नाम नहीं लूँगा, हर पार्टी वाले को बोल रहा हूँ, हर पार्टी वाले पैसे देकर न्यूज़ चलाते हैं। आप न्यूज़ देखिए, निर्दलीय को कहीं नहीं दिखाएगा पार्टी वाले, क्योंकि निर्दलीय काम करेगा तो उसे क्यों नहीं दिखाएंगे? जीता है तो कहीं भी जीता हो, अब रिकॉर्ड निकाल के देखिए, कहीं भी निर्दलीय जीता हो, पार्टी वालों से ज़्यादा काम किया है। एक भी रिकॉर्ड निकाल के देखिए, निर्दलीय काम करने आता है उसको। ये लोग इतने पैसे बांट देते हैं, पैसे मुर्गे दारू सब बांटते हैं चुनाव में, किसी तरह में जीतना है। तो जनता कैसे नहीं देख पाती है? जनता देख रही है कि पैसा मिला है, इसी को देना है। तो वही समझा रहे हैं, हम हर एक जनता से मिलते हैं, यही समझाते हैं कि पैसे दारू मुर्गा जो मिले ले लो, वोट उनको नहीं देना, वो लूटने के लिए तुमको दे रहे हैं। अब आधे से अधिक जनता समझ गई है। पूरी दिल्ली में हम लोग 250 उम्मीदवार उतारने की कोशिश कर रहे हैं, जितना उतर जाए एकजुट होकर लड़ेंगे। पार्टी वाले इतना एकजुट नहीं है, एक दूसरे पे उछालते रहते हैं। हम लोग मिलजुल कर लड़ेंगे और जीतेंगे इस बार। इस बार आप लोग निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में लड़ने वाले हैं। बीजेपी और आम आदमी पार्टी जो है नगर निगम में वह भी लड़ रही है, तो किस पार्टी को आप ज़्यादा देखते हैं कि वह आपके उसमें टक्कर में आएगी? बड़ा क्लियर है, जैसा आप जानते हैं कि ये देश की सरकारें 2 हिस्सों में बढ़ जाती हैं हर बार। एक पक्ष कहलाता है, एक विपक्ष कहलाता है। पक्ष कहता है कि विपक्ष ऐसा कर रहा है, विपक्ष कहता है कि पक्ष ऐसा नहीं कर रहा है। हम ये कहते हैं कि आप पक्ष हैं, आप विपक्ष हैं, हम तो जनता के पक्ष में निष्पक्ष हैं। हम लोग वो हैं जो बिल्कुल निष्पक्षता का साथ देंगे, ना किसी के पक्ष में जाएंगे ना किसी के विपक्ष में जाएंगे। हम निर्दलीय लोग हैं। जनता चाहती थी कि निर्दलियों का भी कोई ख्याल रखने वाला हो, तो ये संगठन अब उसी तरह का बन रहा है कि जिसमें निर्दलियों का ही ख्याल रखा जाएगा। जनता को कहीं भी असमंजस की स्थिति पैदा नहीं होगी कि इनको वोट दिया जाए कि नहीं दिया जाए, क्योंकि वो ये सोचती थी कि वोट खराब ना चला जाए। अब वो ये सोचे कि वोट खराब नहीं जाएगा, इसके पीछे पूरा संगठन है। तो सबसे पहले अगर आप लोग जीतते हैं तो कौन सा ऐसा काम होगा जो जनता के हित में सबसे पहले आप करना चाहेंगे, जो लगता है कि इस वक्त सबसे ज़रूरी है दिल्ली में नगर निगम में वह काम होना चाहिए? काम की बात करेंगे तो बड़ा क्लियर है, ये काम जितने होते हैं, जितनी बुराइयां होती हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति है। लोग वोट लेने के लिए कोई पहाड़ दिखा रहा है तो कोई यमुना के झाग दिखा रहा है। अभी तक ना इन्हें वो पहाड़ दिखा था न यमुना के झाग दिखे थे। चुनाव आते ही वोटों की राजनीति शुरू हो जाती है। हमने वोटों की राजनीति के लिए काम नहीं करना है, हमने वास्तव में लोगों से जा करके, घर जा करके उनकी जन समस्याएं देखनी है और उनको हमने उनका निराकरण करना है। तो ऐसी कई सारी जन समस्याएं हैं जिनको हम देख रहे हैं। और सफाई की व्यवस्था है, कूड़े का पहाड़ कैसे बन गया, तो कूड़े का पहाड़ तो वहाँ बन रहा है, एक जगह साइड में जाके बन रहा है, तो अभी तो गलियों में ही कूड़ा पड़ा हुआ है। आप कूड़े के पहाड़ की बात करें, क्योंकि आपने तो चुनाव जीतना, हमने चुनाव नहीं जीतना। हमने लोगों के काम करने हैं कि अगर मेरे घर के आगे कूड़ा पड़ा है तो मुझे उसे उठाना है और उठवाना है हर हालत में। पार्कों में आपने देखा कि माली आते ही नहीं थे, कई समय तक ऐसा हुआ कि हाजिर लगाई और चले गए। तो भाई ये क्या था कि जी पार्क कैसे हैं, ऑर्नामेंटल पार्क है, अलंकृत पार्क है, तो अलंकृत पार्क थे तो माली क्यों नहीं थे वहाँ पर, है ना? तो आपने किस तरह का अलंकृत पार्क बनाया? उनके रिकॉर्डों में जाके देखो तो पार्कों में फुवारे लगे हैं, फुवारे हैं नहीं। तो ये जो दिखावटी काम है, हम दिखावटी करने नहीं जा रहे। हमारे उम्मीदवार जनता के बीच में जाएंगे, जनसेवा करेंगे, जनसेवक के रूप में चुनाव जीतेंगे। कूड़े के लिए तो नगर निगम की गाड़ी हमेशा आती है, हर जगह आती है और हर समय आती है। अभी धीरे धीरे वो बात भी सामने आएगी जनता के कि गाड़ी कहाँ आती है और कहाँ खड़ी होती है।
है ना। आपको ध्यान होगा कुछ समय पहले कूड़े की बाल्टियां दी गई थी जगह जगह घरों में। मैं ये पूछना चाहता हूँ क्या हर आदमी के घर में कूड़े की बाल्टी आई? एक कार्यकर्ता जो किसी खास पार्टी का कार्यकर्ता है उसको तो वो 3-3 4-4 बाल्टियां ले जा रहा है और एक घर में बाल्टी नहीं पहुंच रही। तो हम किस कूड़े को साफ करने की बात कर रहे हैं? हम कूड़ा साफ कर रहे हैं या कूड़ा बिखेर रहे हैं? हमारी नीतियां इस तरह की हैं कि जो पार्टी का कार्यकर्ता वो तो फायदा उठा ले, बाकी जो आम जनता है पहले भी पिसती आई अब भी पिसती रहे। अर्थात मैं चुनाव जीतने के बाद अगर कुछ करते हैं ये लोग तो जनता से ठगी करते हैं, इनको इनके जुर्म की सजा मिलेगी। शराब घोटाले में इस बार जो है अरविंद केजरीवाल को बीजेपी ने बहुत ही ज़्यादा पकड़ के धोया भी है। इनके कई मंत्री हैं जो इसमें फंसे हुए हैं, मनीष सिसोदिया भी फंस गए थे। तो इसको किस तरीके से देखती है निर्दलीय पार्टी? देखिए, कोई फंस रहा है या नहीं फंस रहा उसके लिए कानून है, उसके लिए आपको कोर्ट में जाना होगा, उसके लिए रिट डालनी पड़ती है, उसके लिए केस चलता है, केस का निर्णय आएगा तभी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसा वाकई में हुआ था दिल्ली में? नहीं, मेरे ख्याल से तो देखिए जब तक हमें नहीं पता, कोई हम किसी के डिपार्टमेंट के अंदर तो जा नहीं रहे, किस तरह हुआ क्या हुआ ये हम नहीं देख रहे, लेकिन हम तो ये देख रहे हैं कि जनता का भला कितना हुआ। क्या जनता का भला होता है? तो वो मैंने आपको बताया कि जनता का नहीं भला होता, कार्यकर्ताओं का भला होता है, पार्टी का भला होता है। चुनाव जीते जाते हैं, किस नीति जो निर्धारण की जाती है, नीति जो बनाई जाती है वो उन लोगों को ध्यान में रख के बनाई जाती है जो उनके अपने आदमी हैं। कभी भी आम जनता को ध्यान में रखकर नीतियाँ नहीं बनती हैं। अगर आम जनता को ध्यान में रखकर नीतियाँ बने तो ऐसा हो ही ना। तो मेरा ये मानना है कि गलतियाँ हम नहीं बता सकते, गलती बताएगा न्यायालय। हम तो ये कह सकते हैं कि हाँ इन्होंने हमारे ये काम नहीं किए, ये वायदे किए और ये पूरे नहीं किए। अगर इन्होंने जनता से इस तरह के वायदे करके पूरे नहीं किए तो इसे जनता से ठगी माना जाए और इस अपराध में इन्हें अपराधी भी घोषित किया जाए। तो आखिरी मेरा कि जनता से आप लोग क्या कहना चाहेंगे? जनता से हम ये कहना चाहेंगे, ना जाति में बटो, ना धर्म में बटो, ना मजहब में बटो, ना पार्टियों में बटो। अगर आप राजनीतिक पार्टी के अंधभक्त बन करके रह गए तो आप आम जनता की नहीं सोचेंगे। आपको अपनी राजनीतिक सोच में 180 डिग्री का परिवर्तन लाना ही होगा। अगर आप सीधा सोचेंगे तो पार्टी की तरफ देखेंगे और अगर 180 डिग्री पलट जाएंगे तो आपको जनता दिखाई देने लगेगी, जनता की समस्याएं दिखाई देने लगेंगी। तो देखा आपने, निर्दलीय प्रत्याशी इस बार दिल्ली में उतरने वाले हैं। जज्बा बुलंद है, हौसला इनका बुलंद है। अब देखना यह है कि इनका कहना है कि जनता को जागने का समय आ चुका है। हालांकि हर पार्टी अपना एक नारा लेकर के चल रही है, लेकिन इनका जो नारा है वह मेन जनता के लिए ही है। तो अब देखना यह है कि इस बार दिल्ली में क्या उथल पुथल होने वाला, नगर निगम में क्या कुछ खास होने वाला है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम खबरों के मैंने हमारे तो और देखते नवी टीवी। धन्यवाद।